नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो क्लास है हमारी वो चल रही है यहाँ फेयर एंड फेस्टिवल की। पंजाब की बात कर रहे थे हम यहाँ से ये, और पंजाब में हमने कुछ फेस्टिवल याद कर लिए थे जी। राम राम जी, नमस्ते जी। साउंड ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा एक बार, ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सकेंगे जी। सब कुछ ठीक है जी। तो देखिएगा, पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब के देखो, मैंने पहले एक चीज कही थी आपको ये कि इससे पहले जो है हमने पंजाब के जैसे डांस हमने याद किए थे ये, और उसी डांस के अंदर हमने कई ऐसे डांस थे जो मतलब फेस्टिवल से भी मिलता जुलता है। उसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार ये, और फिलहाल ये देख लेते हैं यहां से कि डांस वाला जो टॉपिक था हमारा वो हमने कैसे याद किया था ये जी। देखिएगा एक बार ये, सॉरी डांस वाला नहीं, फेस्टिवल वाला। ये डांस वाला तो मैं लिंक करना चाह रहा था ये। तो देखिएगा यहां से लिखा है कि होला मोहल्ला, ये हम पहले कर चुके हैं, मतलब पिछली क्लास के अंदर एक तरह से ये। जिसने पिछली वाली क्लास नहीं की है तो वो इसको एक बार देख लीजिएगा। ये स्टार्टिंग के 4 पॉइंट जो हम पहले कर चुके थे। होला मोहल्ला यहां तक तो हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। शुरुआत करनी है यहां से आज ये। मैंने कहा शुरुआत कहां से करनी है? तिया से करनी है, जिसका अर्थ ये निकलता है कि जी ये पंजाब में मनाया जाने वाला त्योहार है। और मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं कि डांस में हमने ये याद किया था कि ये, जरा कमेंट करिएगा एक बार जिसकी डांस की क्लास ली हुई है ये जी। तिया जो है हमने एक डांस में, मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि मैंने आपको करवाई थी ये वहां उस जगह ये। हाँ, डांस वाला जब चैप्टर हमने किया था तो वहां फोक डांस था जी, एक तरीके से ये। बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। देखो इसको याद है अभी भी इनको ये। देखिएगा कैसे होगा। देखो जब चाय पीते हैं ना हम ये, देखना एक बार ये। मैंने कहा देखो या लोग जो होते हैं ना, या लोग यानी कि कोई भी लोग एक तरीके से ये। मैंने कहा टी, टी यानी कि चाय है। और चाय जब पीते हैं तो किससे उठाते हो जी आप? हाथ से उठाते हो। हाथ में क्या? पंजा, यानी कि पंजाब से। तो तियान जो है ना ये हो जाएगा पंजाब का। दूसरा ये देखिएगा कि एक्चुअल में इससे रिलेटेड एक अच्छी चीज है ये, और वो क्या है जरा गौर से समझिएगा। कि ये कहना ये चाह रहा है कि जो तिया इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब। ये तो हमने कैसे याद किया कि जी जो चाय नहीं होती है, चाय को किससे बोलेगी? पंजे से उठाकर ऐसे पीना, एक तरीके से हाथ में पंजा एक तरीके से ये। तो मैंने कहा ये चला गया पंजाब। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कहां सेलिब्रेट किया जाता है? पंजाब में। विच सेलिब्रेट्स द ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत। ये किसकी? मानसून की शुरुआत जो है एक तरीके से ये। हाँ, क्या कह रहे हैं? तिया पंजाब में बेटे को बोलते हैं। हाँ, तो ये उससे भी याद हो सकता है अगर कोई पंजाब का होगा तो ये। तो देखिएगा एक बार ये, यानी कहना क्या चाह रहा है कि तिया पंजाब में मनाए जाने वाला एक त्योहार है जो मानसून की शुरुआत का जश्न मनाया करते हैं ये। पॉइंट ये है कि हमारे दिमाग में मानसून की शुरुआत भी जाना जरूरी है ये। तो इसको ऐसे याद कर लेते। देखो जब मानसून आता है ये, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मैंने कहा मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा कि जब मानसून आता है तो मानसून आने का मतलब बारिश आना, बारिश आने का मतलब ठंड होना, ठंड होने का मतलब चाय पीना। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार ये, जब मानसून की जब शुरुआत होती है और घर में जब बैठे हो तो आपको पता है चाय बना लेते हैं, कुछ पकौड़े वगैरह बनवा लेते हैं मम्मी से, ऐसे ही है। तो मैंने कहा देखो जो टी का मतलब टी यानी कि चाय। या लोग नहीं है, या लोग, हाँ हाँ, या ना देखो ये हाँ हाँ यही। अरे ये जो बेटे है ना, हाँ ये। तो मैंने कहा ये जो होते हैं ना चाय उठाते किससे? पंजे से, यानी कि पंजाब। मैंने कहा शुरुआत किसकी? मानसून की शुरुआत का बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है ये। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। गुरु पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने एक पॉइंट याद किया था, और वो ये था कि राजा पर्व वो कौन से स्टेट का था ये बताइएगा? राजा पर्व। यहां है गुरु पर्व, वहां था राजा पर्व, जो शायद पिछली 2 क्लास पहले याद करवाया होगा मैंने ये। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मन सोना रहता है तब चाय पीते हैं। अच्छा, मानसून से लिंक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है जी ये भी। हाँ, बताइएगा। राजा पर्व पहले हमने याद किया था, उसी त्योहार का
स्टेट आपको बताना है ये जी। अंकित का आंसर आना सबसे पहले स्टार्ट हो चुका है। मयूर परफेक्टली बाबा सही है आपका। और कौन सा था राजा पर्व वाला? वो उड़ीसा वाला ही है। बिल्कुल परफेक्टली सही है मानवेंद्र, सत्यम, महेश ये। मैंने कहा कौन सा था? उड़ीसा वाला राजा पर्व। ये जो उड़ीसा के हमने याद किए थे, इको रिट्रीट, नुआ खाई, ये सारे वहीं पर याद, धनु जात्रा, धनुष वो जाती है एक दिशा में, इस तरीके से हमने याद किया था। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। गुरु पर्व ये देखो, गुरु की बात की जाए, मैंने कहा जब गुरु का त्योहार आए ये। हाँ क्या कह रहे हैं? कल से आप हाँ सापला में कल स्टार्ट हो जाएगा बैच। ये बच्चे आ चुके, रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है। आज उनका ऑफ था, कल से स्टार्ट है वो, तो वो ऑनलाइन में भी स्टार्ट कल से हो जाएगा ये, ठीक है। और बाकी देखिएगा, मैंने कहा जब गुरु का पर्व आए, जब गुरु का त्योहार आए, तो हर कोई आदमी गुरु के पास जब जाता है तो क्या करता है? हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़ना मतलब क्या? ये पंजे से पंजा मिलाना ये। तो मैंने कहा गुरु का जब पर्व हो, गुरु का त्योहार हो, तो मैंने कहा हर आदमी क्या करता है जी? पंजा ऐसे। मैंने कहा क्या करता है? ऐसे पंजा, पंजा मिलाकर ये लो जी। तो मैंने कहा इसका मतलब पंजाब से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक फैक्ट है जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जरा गौर से देखिएगा। वो लिखा यह है कि प्रभात फेरी पर्टेन्स टू गुरु पर्व फेस्टिवल, यानी एग्जाम में क्या हुआ? हाँ मैंने कहा एग्जाम में क्या हुआ कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन पूछा गया ऐसे ही कि जी ये कौन से त्योहार से पर्टेन करता है? तो ये करता है प्रभात फेरी। ये आप, मैं गलत हो तो बताइएगा, प्रभात यानी कि ये सुबह सुबह को बोलते हैं क्या प्रभात? सुप्रभात, सुप्रभात, हाँ हाँ बोलते ही ये सुप्रभात, सुना होगा आपने ये, जरा कमेंट करिएगा ये, ताकि इसको अभी ऐसा लिंक कर दूं कि आपके दिमाग में ये भी चला जाएगा। ये सुप्रभात सुना है ना सबने? ये गुड मॉर्निंग को कोई सुप्रभात बोल देते हैं एक तरह से। ये तो सबको पता है कि गुरु का पर्व हो तो आदमी तो क्या करेगा? सुबह सुबह ही, यानी प्रभात ही, सुबह सुबह ही फेरी लगाने के लिए वैसा, फिर तो क्या करता है? फेरी लगाने के लिए गुरु के पास चला जाता है, पंजे से वो ऐसे यूं हाथ जोड़ेगा। यानी प्रभात फेरी जो है ना, वो बाबा किससे बिलोंग करता है? ये किससे पर्टेन करता है? ये गुरु पर्व फेस्टिवल से। ये तो ये चीज भी आपकी यहां लिंक हो जाएगी। जैसे मानसून की शुरुआत वाला वो टी वाला, ये चाय वाला ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या लिखे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हैं। ये हमने इसको याद ऐसे किया कि टी और साउंड ऑफ टी यानी कि चाय। हाँ हाँ ये लोग नहीं है, हाँ ये सारे जितने भी लोग है ये सब चाय पीते हैं तो किससे? पंजे से उठाया करते हैं, यानी कि पंजाबी। और मैंने कहा रे पंजे से चाय को उठाकर पी रहे हैं कब? मानसून की शुरुआत पर ही है, यानी कि ये चला गया मानसून की शुरुआत का जश्न बेसिकली मनाया करते हैं। ये गुरु पर्व की बात की जा रही है। गुरु का कोई पर्व हो, गुरु का त्योहार हो, तो मैंने कहा हर कोई एक तरीके से ये, मैंने कहा हर कोई एक तरीके से क्या करता है? ये मैंने कहा अपने गुरु के पास जाता है, और मैंने कहा पंजे से हाथ जोड़ता है। और कब जाता है? सुप्रभात, यानी कि प्रभात फेरी जो है ना बाबा, वो इसी से पर्टेन करता है। ये किससे? गुरु पर्व फेस्टिवल से। उसके बाद देखिएगा लिखा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को लिंक कैसे करेंगे? ये दो प्रकार से लिंक कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ को एक तो कर सकते हो आप छत से, और एक कर सकते हो आप छाती से। एक लिंक कर सकते हो आप 36 का आंकड़ा से। किसका? 36 का आंकड़ा। यानी कि लिंक करने के तरीके आपके तीन प्रकार से यहां हो सकते हैं, और तीनों ही सुंदर तरीके से कनेक्शन बनाए जाते हैं, मतलब बनाए जा सकते हैं। मैंने एक ही चीज बोली आपसे कि आपका टारगेट बेस से केवल एक ही रहना चाहिए कि टेक्निक सीख जाओ, कंटेंट जहां से मिलता चले हम याद करते चलेंगे। फिलहाल देखिएगा छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत से लिंक कर लेते हैं, अदरवाइज तीन तरीके से लिंक हो सकता था। ये फिलहाल कह रहा है कि बस्तर कौन सा है? बस्तर, बस्तर और दशहरा। ये कह रहा है कि बस्तर और दशहरा। देखो जी हुआ यूं कि दशहरा का मेला बढ़ने वाला था। ये अब दशहरा का मेला बढ़ने वाला था, पता चला कि जी हमारे रिश्तेदार भी आए हुए थे उसी दिन, ये वो भी दशहरा का मेला देखने के लिए चले गए। अब जैसे घर को लौटे शाम को 5 बजे, सॉरी 5 बजे तो क्या लौटेंगे, ये लगभग 9 बजे है, मान लो 9 बजे लौटते हैं जी दशहरा देख के। ये अब हर कोई क्या करेगा? बोले कि यार इतने रिश्तेदार आ गए, अब घर में सुलाए कहां पर? लिमिटेड जगह ही होती है घर में एक तरह से। ये 2-4 मेहमान आ जाए तो सुला ले,
अदरवाइज फिर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है ये। तो मिडिल क्लास में थोड़ा सा ऐसा ही चलता रहता है ये। तो मैंने कहा अगर दशहरा देख के आए, इसको वैसे नहीं भी लिंक करते तब भी चल जाता, लेकिन मैं कर रहा हूँ इसको साथ में ताकि चीजें दोनों लिंक हो जाएंगी। मैंने कहा दशहरा का मेला देख कर आए और 10 बजे की बात थी ये, रात के 10 बजे आ गए ये। अब बड़ी टेंशन ये स्टार्ट हो गई, बोले सोए कहां पर ये? तो बोले कि जी एक काम करो ये। बोले कि क्या? मैंने कहा एक काम करो, बस्तर लगा दो। बस्तर समझते ये? बस्तर मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं ये बिस्तर। हाँ, बस्तर यानी कि बिस्तर। ये कहना है चाह रहा है कि जी बिस्तर लगा दो। बोले कि कहां लगाए? और अगर छत पर लगा दे यार। बोले कहां लगाए? छत पे ही लगा दे। ये कहां लगाए? छत पे ही लगा दे बोले बिस्तर ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ से ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है मडई, मडई महोत्सव ये। मैंने कहा ये कहना चाह रहा है मडई महोत्सव यानी मडई फेस्टिवल ये भी छत्तीसगढ़ में ही है जी ये। अच्छा, ये देखा है क्या आपका किसी का ये छपरा होता गांवों के अंदर मडते हैं एक तरीके से ऐसे ही देखा है या सुना है ऐसा कुछ आपने? तो बताइएगा जरा एक बार। ऐसे छपरे होते हैं एक तरीके से ये। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैंने 10,000 वाला बैच लिया है वर्ड पावर वाला, मैं 99 वाला लूं या नहीं, ये आप पर डिपेंड है जी ये। वो मैं नहीं कहूंगा कि आप ले या ना लेंगे, आप देख लीजिएगा एक बार ये। हाँ, छपरा होता गांव में जनरली, जिसको मडा जाता है ये, मडते हैं एक तरीके से ये। तो ये ऐसे कुछ वर्ड सुने हुए तो बताइएगा, अदरवाइज कोशिश करते हैं कुछ और अगर बन जाए तो ये। गांव में होता था ना पहले, छपरे होते थे एक तरह, आज भी है गांव में एक तरीके से ये, तो उनको मडते हैं एक तरीके से ये। मडना जैसे बनाना मतलब कि मडना, ये तो मडने का मतलब जो छपरा अगर ऐसे मडा हुआ है ना ये, तो यानी वो एक तरह छती तो होती है। मैंने कहा जो मडई, मडई का मतलब जो बना होता है एक तरह से ये। हाँ, बना होता है। चलो छोड़ो, एक दिमाग में और खतरनाक कनेक्शन आया है। अगर आप इसको करना चाहें ना ये, हाँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ये। क्या कह रहे हैं? मांडते हैं, बुनते हैं। हाँ, बुनना मतलब उसी को बोलते हैं। बुनना थोड़ा हिंदी का वर्ड आ जाए, हालांकि मांडना भी हिंदी का ही वर्ड है ये। तो मैंने कहा जो मड़ते हैं ना ये, मतलब जो बुनते एक तरीके से ये छत को एक तरीके से छपरा सा होता है ये, तो उससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरीके से ये वो छत सी बन जाती है ये, छपरे की सी है। तो छती तो होती है, मडना एक तरह से ये, तो मडई। या देखो जी, घर के अंदर माही देही, क्या देही? छत। घर में छत कौन देगा रहने के लिए किसी को? ये माही देही। कौन देही? माही देही, माही देही। आप और भी लिंक कर सकते थे, मैं क्लास में थोड़ा सा मेरे लिए बताना सही नहीं रहेगा, और भी अच्छा कनेक्शन आ सकता है ये। हमारे खेत में बनी है माँ देही छाती में अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं ये कि माँ को ही दया आई, माँ को ही माँ को ही माँ को ही दया आई, तभी वो बेटे को छाती से लगाई। मैंने कहा माँ को ही दया आई तभी बेटे को छाती से लगाई, या मर देना, दोनों प्रकार से हो सकता है ये। हाँ, दोनों तरीके से हो सकता है लिंक। लिखा ये है, जो अभी आप में से किसी का एक कमेंट आया था, ये किसका था? सुप्रीतम का था शायद, कहां चला गया? ऊपर चला गया कमेंट ये। मैंने कहा, उन्होंने बताया था कि ये कहां पर है ये, कि ये छत्तीसगढ़ में कोई जगह की बात की जा रही है। देखो इस क्षेत्र में क्या होता है, मडई फेस्टिवल इन द बस्तर रीजन इज सेलिब्रेटेड। किसमें? इस रीजन में होता है जी। जो बस्तर वाला था ना, दशहरा वाला, ये उसके लिए कमेंट किया था आपने। इज सेलिब्रेटेड अलोंग विद द वर्शिप ऑफ द लोकल गॉडेस केसरपाल और केसर पालिन देवी। केसरपाल और केसरपालिन देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है कौन सा? मडई फेस्टिवल। ये पॉइंट आपको यहां पर याद करना ही पड़ेगा ये, क्योंकि इसका केसरपाल से कोई लिंक हो नहीं पाता है ये। कोशिश कर लेता हूं, अगर होता है तो ये केसरपाल ये। करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं ये। देखिएगा ये मडई, मडई फेस्टिवल है। बात हम कर रहे थे यहां पर किसकी? छत्तीसगढ़ की ये। किसकी बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की ये। छत्तीसगढ़ की ये बात क्या कर रहा है कि हमें याद क्या करना है कि इनकी पूजा की बात कर रहा है, केसरपाल की ये। तो देखो इसको ऐसा कर सकते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में जा सकता है ये।
केसर पाल या केसर पाल लेनी है। पॉइंट ये है कि ये दोनों दिमाग में चले जाए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम कि जो माँ होती है ना, ये मडई, यानी कि मैंने कहा इसके हमने दो लिंक किए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखो दो प्रकार से कैसे लिंक हो सकता है, दोनों सुनिएगा जरा एक बार, फिर उसके बाद देखिएगा ये। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहला लिंक कैसे कहता हमने, जो मडना, क्या वो छत मडना एक तरीके से ये, ठीक है। तो देखो जो गांव में पहले क्या होता था कि आज भी है, ऐसी कई स्थितियां हैं जहां छपरे हुआ करते हैं, एक तरह से कच्चे जो मकान होते हैं एक तरह से, ये उनके ऊपर जनरली ऐसी चीजें होती हैं। ये तो मान लो कोई बेटा है एक तरीके से, और वो सक्सेस हो जाए एक तरीके से, ये समझ रहे हैं, सफल हो जाए ये, फिर उसके बाद आप देखा करते होंगे कई आईएएस बनने के बाद में वो अपनी स्टोरियां बताया करते हैं एक तरीके से, ये कि हमें पता है कि कैसे पाला है हमने ये, उसकी माँ ने एक तो कैसे पाला, या मान लो उसके माँ बाप कह रहे हो कि कैसे पाला है हमने ये, भाई हमें ही पता है एक तरह से कैसे हमने वो छत बनाई थी, छत मड़ी थी, छपरा एक तरीके से। अगर इसको ऐसा करे तो हो सकता है ये। क्या कह रहे हैं सर, मडाई और क्या कह रहे हैं, साउंड ऑफ लड़ाई, और केसर केसर वालों से 36 का नहीं, थोड़ा सा जाएगा नहीं है। हाँ हाँ माने जब छाती से लगाया तो प्यार से केसर खिलाया ये। वो आप देखो, ये इमेजिनेशन पावर है, ये सबका अलग अलग है। ये अब ये जो बना रहा है उसके दिमाग में परमानेंट चला जाता है ये। तो पॉइंट से सुनिएगा एक बार। मैंने कहा जब देखो मडई तो कैसे याद करेंगे, दो तरीके थे, ये थोड़ा इंपोर्टेंट भी ज्यादा ध्यान रखिएगा। ये मडई को मैंने कहा मड दिया, क्या मड दिया, वो छत से छपरा सा छत बन गई जी उससे, ये तो ये छत्तीसगढ़ चला गया ये। अब मैंने कहा वो छत मड दिया, छत मड दी, मान लो बच्चा उसमें कोई रह रहा है, वो बाद में सफल हो गया, वो जनता के बीच जब फिर वो आता है, उसके माँ बाप जो भी होते हैं ये, वो जनरली फिर ये बताया करते हैं कि हमने कैसे पाला है इसे, ये कैसर पाल, ये कि जी हमने कैसे पाला है इसे, ये हमें ही पता है एक तरीके से, ये कि किस तरीके से हमने वो छत मडी थी, छपरे वाली एक तरीके से। ये तो केसर पाल और केसर पालीन जो देवी है ना, ये इसकी पूजा के रूप में बेसिकली इसे मनाया जाता है, किसको, मडई फेस्टिवल को ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है हमारा कि यहाँ है हरेली, और ये है छत्तीसगढ़ में ये। अब बोले इसको कैसे याद करें, ये कहते हैं कभी कभी आदमी जब ज्यादा काम करता है तो वो हार जाता है ये। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। अगर कोई घर के अंदर ये, हाँ मैंने कहा, हाँ मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, अगर कोई घर में कोई लेडीज है और बार बार वो छत पे जाती है, फिर नीचे आती है, फिर छत पे जाती है, फिर नीचे आती है, तो जाहिर सी बात है हारेली। हारेली मतलब समझ नहीं है, हारेगी, तकेगी, कहते नहीं है हार गया बेचारा आज तो काम करते करते, यानी कि थक गया। तो मैंने कहा मेरे भाई, जब छत पर अगर आपको बार बार जाना पड़े, कोई लेडीज को जाना पड़े, मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूं, पहले मेरे दिमाग में कुछ और था ये, तो मैंने कहा देखिएगा ये, मैंने कहा हारेली, हारेली, हरियाली से भी हो सकता है लेकिन ये थोड़ा सा और सही रहता, हारेली। क्या कह रहा है, हारेली, यानी कि हरेली। बोलेगा हारेली और क्या करेगी ये, जब बार बार छत से नीचे आएगी ये, तो थकान होगी, थकान होगी हारना, तो यानी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होगा हरेली महोत्सव ये। उसके बाद देखिएगा कुछ पॉइंट यहां ऐसे लिखे हुए हैं, थोड़े से है डिफिकल्ट, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि दिमाग में चला जाएगा। तो देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट्स देखिएगा, कहना क्या चाह रहा है, बस्तर यानी कि बिस्तर लगा दे, किसके ऊपर, छत्तीसगढ़, यानी कि छत के ऊपर ही है, तो छत के ऊपर लगा दो, छत से बना देंगे छत्तीसगढ़ है। मडई या माही देही, छाती से लगाकर तो माही प्यार देही, ऐसे भी कर सकते हो ये। इसके तरीके देखो, मैंने आपको सारे बता दिए ये। एक और खतरनाक लिंक बता देता हूं जिससे कि पूरा पॉइंट दिमाग में चला जाए, कि माही देही बच्चे को प्यार तो छाती से लगाकर, यानी छत्तीसगढ़ कैसे वो पालती है ये उसे ही पता है, उसी माँ को ही है कैसे पालती, यानी केसर पाल और केसर पालिन देवी की पूजा के रूप में मनाया जाता है ये। तो माँ ही दे ही छाती से तो प्यार बच्चे को एक तरीके से, यानी कि मडई छत्तीसगढ़ कैसे पालेगी ये उसे ही पता है एक तरीके से, यानी केसर पाल केसर पालिन देवी की पूजा के रूप में, ऐसे याद कर लो, अब चला जाएगा दिमाग में परमानेंट। लिखा यह है हारेली, तो मैंने कहा बार बार अगर ऊपर वो छत पे जाएगी, बार बार अगर वो ऊपर छत पर जाएगी, तो मैंने कहा हारेली, यानी कि थकान तो होगी एक तरीके से, तो हारेली चला जाएगा यहां से छत्तीसगढ़ का। ये पॉइंट क्या है, पश्चिमी बंगाल। किसी को याद है जब डांस का चैप्टर हमने याद किया था,
तो पश्चिमी बंगाल का लिंक हमने क्या उठाया था, ये बताइए जरा एक बार। पश्चिमी बंगाल को यानी वेस्ट बंगाल को हमने लिंक किस तरीके से किया था, ये बताइएगा जरा एक बार। कोई ऐसी की हमने उठाई थी है, और वो कौन सी थी ये आपको बताना है। ये जी पॉइंट टू पॉइंट मैंने कहा वेस्ट बंगाल की बात की जा रही है, पश्चिमी बंगाल की, ये परफेक्टली सही है। बैंगल से हमने लिंक किया था, ये किससे लिंक किया था? बैंगल से, जो लड़कियां पहनती है ना बैंगल एक तरीके से, ये तो मैंने कहा उससे हमने इस पॉइंट को लिंक किया था बाबा। ये पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। यहां चलते हैं, पहला पॉइंट दुर्गा पूजा। शायद मेरे हिसाब से ये सबको पता है, पूरे इंडिया में सबको पता होगा शायद कि ये पश्चिमी बंगाल के अंदर मनाया जाता है दुर्गा पूजा एक तरीके से। ये बड़ी चर्चा में रहता है ये त्योहार। ये मैंने कहा दुर्गा पूजा, शायद ये बताने की जरूरत किसी को नहीं है। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है आपका। पॉइंट ये है कि जमाई जमाई षष्ठी, क्या कहना चाह रहा है? जमाई षष्ठी, सस्ती। इसमें ध्यान रखना, कई जगह बुकों में सस्ती लिखा है, कई जगह सस्ती लिखा है। ये तो मैंने कहा जमाई सस्ती है। तो ये कहना क्या चाह रहा है एक तरीके से, ये कई बार होता नहीं मार्केट के अंदर, एक बार एक तरीके से ये मैंने कहा एक तरीके से, जैसे मान लो एक तरह से ये, अगर हम मार्केट में जाते हैं तो जनरली हमारे, जैसे कि हम मार्केट में कोई लड़की अगर जा रही है, दो प्रकार से लिंक करूंगा, दोनों सुनिएगा। ये एक तो ऐसे हो सकता है कि जमाई यानी कि जमाई, जमाई यानी कि, मैंने कहा जमाई यानी कि जमाई, जमाई होता है नहीं है, जमाई कौन? मैंने कहा अच्छा वो जमाई राजा ही होता है, जमाई होता है? ये जरा एक बार कमेंट करिएगा ये। हाँ, यहाँ साला शादी हो गई, ये पता नहीं है कि जमाई राजा होता है कि जमाई राजा, जमाई राजा ही होता है क्या? जरा कमेंट करिएगा एक बार। जिसकी शादी नहीं हुई है ना उसको थोड़ा ज्यादा पता रहता है ये। हाँ हाँ, जमाई राजा लाए जी, जमाई होता है क्या? फिर तो सही है जी। यहाँ साला शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो पता नहीं कि जमाई होता है कि जमाई होता है। ठीक है जी। है मैंने कहा जमाई होता है नहीं है, तो मैंने कहा देखना ही है। मैंने कहा जमाई राजा, ये जमाई राजा जो है ना एक तरीके से बोले कि जी वो लेकर आए हैं बेंगल। और कैसे लाए? सस्ते ले आए जी आज। ये वहां बिल्कुल सस्ते लाए हैं ये। तो मैंने कहा देखो जी, ये मैंने कहा जमाई राजा जो है ना एक तरीके से, ये मैंने कहा जमाई राजा जो है एक तरीके से वो लाए तो है बेंगल, लेकिन कैसे? सस्ते लाए हैं, यानी कि जमाई षष्ठी जो है ना ये वो चला जाएगा बेंगोल से। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है भाई फोटा। अब बोलेगी जी इसको कैसे याद करें? ये देखो जी, अगर मान लो कोई लड़का है और उसकी बेबी उससे डेली के डेली बैंगल मांगती हो कि जी नहीं मुझे तो सोने के बैंगल चाहिए, भाई का दिमाग जो है ना फट जाएगा एक तरीके से। ये देखना दो प्रकार से हो सकता है, ये भी लिंक है। मैंने कहा भाई का दिमाग ही फटा, फोटा यानी कि फटा। और क्यों फटा? जब बीवी बार बार कह रही है कि मुझे तो 1 लाख रुपए के कम से कम चाहिए बैंगल एक तरीके से। है तो भाई का दिमाग तो वैसे ही फटा बोलेगी एक तरह से। है तो या भाई ने पहले फोटो में देख लिया कि बैंगल कैसे है, ऐसे भी लिंक हो सकता है, लेकिन फटने वाले से थोड़ा सा दिमाग में जल्द जाता है। भाई फोटा चला जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल से। थोड़े से अटपटे जरूर है ये। पोइला, पोइला बोईसाख, ये और ये कहाँ का? पश्चिमी बंगाल। ये अच्छा आपने देखा होगा घर के अंदर जैसे मम्मी वगैरह या सिस्टर वगैरह जो भी है ये खाना बनाती है, तो खाना बनाने को रोटी बनाना, रोटी बनाने को रोटी पोना भी बोलते हैं। ये लैंग्वेज आप में से सारे स्टेट के बच्चे जानते हैं नहीं जानते? रोटी पोना। हाँ सुनिएगा एक बार, ये पता नहीं मैं मारवाड़ी का बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने कहा रोटी बनाना यानी कि रोटी पोना ही है। तो ये अगर आप जितने स्टेट के हैं वो जरा कमेंट कर देना एक बार। ये सॉरी रोटी पोना ही है। हाँ तो अगर पता है तब तो बताइएगा, तब तो मैं, हाँ यूपी में बोलते हैं क्या? हाँ, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। एक्चुअली समस्या यही रहती है कि अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हैं ये। हाँ हाँ पता है तो कमेंट कर दो, नहीं पता है तो ये बोल देना कि जी नहीं बोलते। हाँ आप ये कह रहे हैं कि नहीं बोलते। आपके आप कौन से स्टेट से हैं? आपका नाम भी छोटा सा है ये। सत्यम कुमार नहीं? हाँ ऊपर वालों कुछ को पता था कुछ को नहीं पता। ये ठीक है कोई बात नहीं है। पाई तो पता है, पाए, पाए लगना, पैर लगना, ये पता है? आपको दोनों में से 2 पॉइंट दे रहा हूं मैं, दोनों में से कोई एक पता हो। ये नहीं पता है तो इसका मतलब ये लोकल लैंग्वेज है जो कुछ कुछ स्टेट को पता होगा ये। हाँ
नहीं, हरियाणा राजस्थान वाले तो ये समझ जाएंगे ये, लेकिन और स्टेट की बात नहीं है, क्योंकि क्लास को मैं कह रहा हूँ 99.99% जो है क्लास, अच्छा आप उड़ीसा से हैं ये, हाँ तो वहां उधर शायद नहीं पता होगा आपको ये। हाँ, पाई लागू ये पता है? पाए पाए लागू, पैर लागू, ये पता है? अगर पता है तो बताइएगा, तब तो मैं फिर कमेंट उससे करूँ ये। पाए लगना यानी पैर लगना, पैर छूना। हाँ ये पता है, इसका मतलब आपको पता है, तो फिर ये बाकी स्टेट को कवर हो जाएगा। उड़ीसा कवर है, तो ये देखिएगा जी एक बार ये। मैंने कहा कई बार होता नहीं है, जैसे लड़की की शादी होती है, घर में बाई है जी अपने, ये बाई मतलब समझते हैं, लड़की सिस्टर एक तरीके से ये। तो मैंने कहा बाईसा की जैसे शादी हुई, और बाईसा यानी 22 है, और शादी हुई, और मैंने कहा जब वो ससुराल गई तो वहां लगी पाई। कोयला यानी कि पाई लगा, कोयला यानी कि पाई लगा, पाई लगेगी तो जाहिर सी बात है खनकेंगे क्या, बंगाली है। तो मैंने कहा पोइला बोईसाख जो है ना ये चला जाएगा बंगाल से रिलेटेड। ये पॉइंट ये है कि 4 पॉइंट यहां पर हुए हैं ये। आप मुझे जो बताएंगे वो बताएंगे सेकंड नंबर वाला ये, कि हमने इसका लिंक कैसे किया था ये। आपके दिमाग में कुछ हो रहा है तो आप बता सकते हैं अपना कमेंट करके। जमाई षष्ठी बताइएगा, जमाई षष्ठी जो है इसको किस तरीके से हमने लिंक किया है। क्लास नंबर 6 हमारी चल रही है, लगभग 9 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में भी कुछ और मिलेगा ये। हाँ, हमारा भी कर दो देसी वाला, क्या कर दे मेरे भाई देसी वाला। हाँ, पराठे पोना। अच्छा, वो सीजीएल की आंसर की भी आज रात में या मॉर्निंग तक आई जाएगी ये, तो देख लीजिएगा एक बार अपने अपने नंबर पे। ये कट ऑफ हालांकि ज्यादा नहीं रहने वाली है ये। यूआर में अगर आप है मतलब जनरल कैटेगरी में 120 तक, तो शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी ये। 100 से 120 के बीच में, 120 वाला सेप स्कोर चला जाएगा ये। हाँ जमाई बिल्कुल ये जी, ये कहना चाह रहा है कि हमारे जो जमाई राजा है ना ये, उन्होंने तो भाई साहब सस्ती ही लाई हमारी बहू के लिए, क्या हमारे बेटे के लिए एक तरह से ये बैंगल यानी कि बैंगोलियम। बाई और फोटा, इसको कैसे किया कि बाई का तो भाई दिमाग ही फटा पूरी तरीके से, बार बार इसकी बेबी जो है ना बेंगल बेंगल करती रहती है, यानी कि बंगला, यानी कि मैंने कहा बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल ये। उसके बाद इसका हमने ये किया था कि पाई लगा, बोईसाख यानी 22, जैसे ही पाई लगी पैर लगी सासू माँ के खनके क्या, बंगाल, यानी कि ये चला जाएगा वेस्ट बंगाली। दुर्गा पूजा सबको पता है, वेस्ट बंगाली। लिखा है मेघालय। मेघालय को लिंक कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने कहा मेघालय को, ये मेघालय को ऐसा लिंक कर लेते हैं ये कि यहां से पॉइंट निकल रहा है मेगा। हाँ, मैंने कहा मेगा, सब कुछ एक ही दिन होगा जी वो, सुप्रीतम ये। हाँ, मैंने कहा मेघालय का ऐसा निकाल देते हैं यहां से, मेघ से निकाल लेते हैं ये। मेघ तो समझते हैं ना ये, मेघ बरसना, बारिश होना, मेघ बरसना, बादल बरसना, बारिश होना, ये मेघ यानी है। तो बारिश वाला पॉइंट मैं यहां से उठा रहा हूं ये, मेघ वाला ये। कैसे करोगे देखो ये, वांगला महोत्सव, कुछ है याद किसी को कैसे लिंक किया था ये, जरा बताइएगा एक बार ये पॉइंट मैं आपको पहले करवा चुका हूं, मुझे इसे याद आ रहा है ये। पहले तो मुझे बताओ कि ये कौन से महीने में मनाया जाता है, ये मंथ बता दो। पहली क्लास में याद करवाया था ये, और मैंने तो उसके बाद में उस क्लास को भी नहीं देखा ये, मुझे तो अभी तक याद है जी ये। बताइए कि वांगला जो है ना, ये महीना कौन सा था इसका, ये जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा एक बार ये। हाँ, परफेक्टली कमेंट आना स्टार्ट हो चुका अंकित का ये। हाँ, देखते हैं जी ये जी। जमाई राजा क्या कह रहे हैं, सस्ते में बंगाल ले आए, अच्छा ठीक है। जमाई सस्ते, सर CHSL में 112 पेपर फरवरी में, वांगला पानी, हाँ नवंबर में है। परफेक्टली सही आपका सबका ये, कि किसमें था ये, नवंबर के महीने में था ये। बंगला न्यू, नया नया बंगला, हमने इसे लिंक किया था ये। ओणम का याद है बाबा, ओणम का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन से महीने में था ये, करिएगा कमेंट, फिर इसको लिंक करते हैं हम ये। हाँ, ओणम का महीना कौन सा था ये, ओणम का।
ओणम का अगस्त था जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है। वांगला की बात की जा रही है और मेघालय की बात की जा रही है, यहां से ये। और कैसे करोगे यहां से ये, तो देखो जी इसको ऐसा कर दो, ये दो प्रकार से कर सकते हो। ये वन में गला, बिल्कुल परफेक्टली सही है। देखो कैसे, वन यानी कि वन, गला यानी कि जो गला, भाई साहब वन के अंदर वंगला वांगला, वंगला वांगला, ये हाँ। मैंने कहा वनगला वांगला, मैंने कहा रे वन में क्यों गला, भाई बारिश ज्यादा आएगी, मेघ बरसेंगे, तो मैंने कहा वन में गलेगी चीजें और क्या होगा ये, तो मैंने कहा वांगला चला जाएगा, मेघालय का ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है हमारा, अरे कहाँ चला गया, इधर आ गया क्या, हाँ। उसके बाद पॉइंट क्या है, यह है बेहदिन खलम, बैदिन खलम, बैदिन खलम, ये तो इसको लिंक करेंगे हम किससे, इसको लिंक करेंगे बाबा हम इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कैसे, देखिएगा ये, इसको यहां से कर देंगे ये कि बेहिंदे खलल, बेहद खलल, जब बारिश बरसती है ना, मैंने कहा जब बारिश बरसती है, क्या कह रहे, 12 तारीख के सीजीएल में यही वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखो ये मैंने कहा बेहद खलल, बेहद खलल, इसको यहां से इंग्लिश से याद करना, हिंदी वाले से याद मत करना ये। और कोशिश यही करना कि आप हिंदी मीडियम के हो नहीं है, तो ज्यादा चीजें जो है ना जब लिंक करो स्टैटिक जीके में, तो खास तौर पर इंग्लिश वाले से करोगे नहीं, ये पकड़ में जल्दी जाती है चीजें ये। मैंने कहा देखो कैसे, बेहद खलल, बहुत ज्यादा खलल डालती है कौन, बारिश, ज्यादा बारिश होगी तो किसान के तो बेचारे के बहुत ज्यादा खलल डालती है, तो ये चला जाएगा किसमें, मैंने कहा यहां से मेघालय में। उसके बाद देखिएगा पॉइंट ये है कि यहां से मेघालय का साद सूक, साद सूक और माई सिम, नाम ही ऐसे है कि डायरेक्टली याद नहीं हो सकते ये। शादी में कोई शक है क्या कि बारिश ना बरसे, नहीं भाई बरस सकती है ये, देखो जी ये वो कह रहा है कि शादी, शादी यानी शादी, शक यानी कि जी शक, वो कह रहा है शादी में कोई शक है क्या, अरे शक है क्या कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी, यार कह नहीं सकते ये। तो मैंने कहा ये साद सूख जो है ना ये चला जाएगा मेघालय का ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है, नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल, पहले तो बताओ कौन से महीने में होता है ये, मंथ बताओ, मंथ, महीना कौन सा था इसका ये, जरा जल्दी से कमेंट करिएगा एक बार, ये महीना कौन सा है ये, 12, क्या कह रहे हैं ये, मन में एक होता, अच्छा हाँ ये भी पॉइंट सही है, सत्यम का भी है, हाँ कोई भी पूछ लो ये, अच्छा। देखो कोई भी पूछ लो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस सही है, इसका मतलब तैयारी आपकी सही है। तो मैं फिर एक बार 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 रिपीट कर रहा हूं कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड भी अगर कुछ भी और भी कंटेंट मिल जाए तो उसे याद जरूर कर लेना। यकीन मानिएगा बैच का बेनिफिट इतना मिलेगा जितनी कल्पना भी नहीं कर सकते आप ये। फिलहाल ये बताइए कि महीना कौन सा था, मुझे तो याद है अभी कि कौन सा महीना था ये, क्योंकि मैंने शुरुआत में पहली क्लास ही महीने की करवाई थी, आपको याद ही है, बताइए। नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव है और मेघालय की बात की जा रही है, परफेक्टली आपका सही है, नवंबर, बिल्कुल सही है जी ये। मैंने कहा नवंबर की बात की जा रही है, मेघालय की है। तो मैंने कहा जब मेघ बरसते हैं ना, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके तो कर्म ही ऐसे होते हैं, ये देखना, ये उनके कर्म क्या होते हैं कि नंगे ही नहाते हैं, ये देखना, ये नोंग कर्म यानी नंगे, नंगे कर्म, उन बच्चों के तो कर्म ही कैसे होते हैं, ये छोटे बच्चों के कर्म ही ऐसे होते हैं कि वो मेघ बरसते हैं, बारिश बरसती तो नंगे नहाते ही है, नोंग क्रेम चला जाएगा मेघालय में ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या लिखा है, चेरी ब्लॉसम, ये क्या कहना चाह रहा है, चेरी ब्लॉसम। अगर पीडीएफ में ये नहीं हो तो इसे नोट कर लेना जी, ये एक पॉपुलर हार्वेस्टिंग यानी फसल, लोकप्रिय फसल उत्सव है जी ये, कुल मिलाकर फसल उत्सव कह सकते हैं इसे ये, कि ये फसल उत्सव है ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में शायद पूछा हुआ है इसलिए मैंने यहां पर डाल दिया है ये, चेरी ब्लॉसम ये। अब देखो चेरी ब्लॉसम को कैसे करोगे ये, इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, मेघ बरसेंगे ज्यादा तभी तो चेरी, चेरी चेरी के आता है ना वो खाने वाले, ये तो सुना है ना, करिए कमेंट एक बार ये भी एक बड़ी बीमारी रहती है, एक तरह से पूछना पड़ता है कि किसी का सुना है कि नहीं सुना। हाँ मैंने कहा चेरी तो खाई हुई है आपकी, ये देखी हुई होगी ये, खाई नहीं हो तो ये, तो चेरी मतलब सबको पता है एक तरह से फूलती फूलती कब ज्यादा एक तरह से ये, हाँ बताइएगा जरा ये चेरी। हम्म, क्या कह रहे हैं,
चेरी जवार कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। चेरी तो सुना ही है ना। हाँ, तो देखो इसको ऐसे कर दो चेरी को, ये कि जब मेघ बरसेंगे ज्यादा, ज्यादा मेघ बरसेगा तभी तो चेरी क्या होगी जी, फलेगी फूलेगी एक तरीके से ये। हाँ, क्या कह रहे हैं, हाँ जो राइस में और आइसक्रीम के ऊपर डाली जाती है चेरी, हाँ उसको भी बोलते हैं ये। तो भाई उसकी ज्यादा पैदावार कब होगी चेरी की ज्यादा, मैंने कहा तभी होगी जब मेघ ज्यादा बरसेंगे तभी है। तो इसका मतलब चेरी यानी कि इसका मतलब मेघ बरसेंगे, तो एक कहीं ना कहीं इससे लग रहा है कि ये फसल ही तो है। तो ये एक तरह से यूं कह सकते हैं कि फसल उत्सव है। तो यहां ये हो जाएगा फसल उत्सव फिर मेघालय भी है। उसके बाद देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट यहां पर पांच पॉइंट हो चुके हैं ये, और ये सारे ही आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। देखिएगा कैसे याद करेंगे। वन में गला, और कैसे गला, या ऐसे भी हो सकता है ये, देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। हाँ, कैसे कि अगर हम वन में जा रहे हैं जी, वंगला वन में जा रहे हैं, और वन में गला यानी कि गीला हो गया जी बारिश बरसते ही है, तो छत तो थी नहीं वहां पर ये, तो इसका मतलब मेघालय। ऐसे भी लिंक हो सकता है ये, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं ये। इसका कैसे किया था हमने कि बेहद खलल डालती है कौन, बारिश ये। हाँ, कौन डालती है, बारिश जो होती है ना बेहद खलल डालती है, मेघालय, तो बेहिंद कलम चला जाएगा, मेघालय से ही है। यहां लिखा है कि शादी में कोई शक है क्या, है, अरे कोई शक सुक है क्या, शक है क्या तेरे को बारिश आ सकती है ध्यान रखी हुई है, तो मैंने कहा मेघालय। चेरी ब्लॉसम ये, इसको कैसे किया था हमने, पहले इसको कर देते। छोटे बच्चों के तो कर्म ही ऐसे होते ही है कि नंगे नहाते रहते हैं, मेघ बरसते हैं तब ये, यानी मेघालय ये। मैंने कहा लिखा है यहाँ क्या कहना चाह रहा है, कौन सा था, चेरी है ये। तो मैंने कहा चेरी होता है एक तरीके से ये फसल उत्सव है, पहला पॉइंट ये है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है ये। दूसरा ये है कि चेरी, मैंने कहा मेघ बरसेंगे तभी तो ज्यादा होगी ये, तो यानी कि ये चला जाएगा मेघालय से रिलेटेड ये। उसके बाद देखते हैं कौन सा स्टेट आता है आपका। अब आ गया मिजोरम। देखो मिजोरम को हमने कैसे याद किया था ये, पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा, चापचर कोई ऐसा किया था क्या हमने ये, चापचर कोट, चापचर कोट, चाप सॉरी चापर नहीं, चाप चूर, चापचर कोट, ये कोई त्योहार है, ये क्या इसी का है क्या। अच्छा, महीना ही बता दिया आपने, तो ये बिल्कुल परफेक्टली सही है, मार्च के अंदर मनाया जाता है ये, बिल्कुल सही है आपका ये, कि चुपचाप बैठ जाकर मारेंगे कूटेंगे, ऐसे हमने लिंक किया था ये जी। अब इसका देखते हैं, हाँ परफेक्टली सही है, मिजोरम के अंदर ये यहां आ जाएगा। देखिएगा मिजोरम को याद करने का तरीका ये है कि जी मजे से क्या पीना, रम पीना, रम, मजे से क्या पीना, रम पीना, मजे से रम पीना, ऐसे इसको हम लिंक कर लेते हैं ये। देखिएगा एक बार ये कौन कौन से हैं। नंबर वन, जो क्या कहना चाह रहा है, जो कूटपुई, मैंने कहा जो कूटपुई महोत्सव, तो देखो जी ये सबको पता है ये, जो को कोटते हैं ना ये, जो जो जानते हैं ना, जो जो को कोट कोट कर क्या बनाते हैं, पहले तो ये बताओ, कोट कोट कर बनाकर फिर पीते हैं जी, बताओ क्या बनाते हैं, जो की बनती है जो देसी होते हैं, देसी दारू, गांव में लोग वो जो को कूट कूट कर फिर पी, फिर मजा आए, देखना एक बार ये। मैंने कहा जो, यानी कि ये आ गया जो, मैंने कहा जो होता है ना जई वगैरह, जो जानते हैं आप एक तरह से, ये गेहूं जो होता है ये, हाँ देखिएगा देखिएगा ये, मैंने कहा जो, यानी कि जो को क्या करना, कोट कोट कर, कोट कोट कर, टूट कोट कर, क्या कहते हैं जो को, बाजरा, अरे बाजरा अलग चीज होती है, बाजरा तो अभी जैसे सर्दियों के अंदर बाजरे की रोटी खाते हैं ये, हाँ वो बाजरा, बाजरा अलग चीज है। जो का मतलब मैं बता दूं आपको कि गेहूं और जो, गेहूं का तो वो ऊपर का जो छिलका होता है ना वो हटा हुआ रहता है ये, और जो के अंदर वो छिलका लगा रहता है, जिस सीधी देसी भाषा में बात करें तो वो कह सकते हैं ये। हाँ, तो जो की जनरली कूट कूट के उसको मतलब ऐसे प्रोसेस होता है ये, उससे रम बनाई जाती है ये, देसी रम जो होती है एक तरीके से ये, वो इसी से बनती है जी। तो मैंने कहा ये कहना चाह रहा है कि जो को कोट कोट कर पुई, पुई यानी कि पी, क्या पी, रम पी, मैंने कहा क्या पी, रम पी, हाँ मैंने कहा क्या पी बाबा, रम पी, तो मजा तो आना ही था ये, तो ये चला जाएगा मिजोरम ये। हाँ,
गर्मी में जौ का सेतु बनाते हैं पीने। हाँ ये सही है। क्या कह रहे हैं, बाजरा नहीं, बीज हरा गेहूं। हाँ ये हो, अच्छा अच्छा ये लिखा था क्या आपने, ये ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है, ये चाप चर कोट। ये देखो ये महीना कौन सा था, मार्च था। ये मैं पहले आपको याद करवा चुका हूं ये, कि मार्च के महीने में मनाया जाता है ये। पॉइंट ये है कि चाप चर, हाँ क्या था, चाप चर कूटिए। तो मैंने कहा हमने ऐसे चुपचाप बैठ जा, कूटेंगे मारेंगे मजे से रम पिया तो, यानी कि चाप चूर कूट महोत्सव चला जाएगा मिजोरम के अंदर ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है, अच्छा दो ही पॉइंट है इसमें मिजोरम में। मिजोरम में जो पॉइंट है वो आपके केवल दो ही है जी है, और होंगे तो देखते हैं आगे। ये मैंने कहा जो को क्या करना, कोट कोट कर उसकी बना लेना शराब यानी कि रम, और फिर पी पुई यानी कि पी मजे से रम पी, यानी जो कोट पुई जो है ये चला जाएगा मिजोरम का। ये मैंने कहा चुपचाप बैठ जा, नहीं तो कुटेंगे मारेंगे साले को मजे से रम पिया तो। चाप चर कूट महोत्सव मिजोरम में। ये उसके बाद देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट नागालैंड। एक हमने याद किया था हॉर्नबिल, कुछ याद है हॉर्नबिल? मुझे तो अभी याद है जी ये, कि ये कौन से महीने में मनाया जाता है ये, बताइए। कोई डेट अगर आपको याद हो तो देख लेते हैं, देखो किसको याद है ये। पता नहीं मुझे क्यों याद आ रही है कि मैंने ये चीज करवा दी आपको। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। दिसंबर में परफेक्टली सही है बाबा, 1 से 10 दिसंबर बिल्कुल परफेक्टली सही है बाबा। 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है हॉर्नबिल, नागालैंड के अंदर। ये कहां पर है, नागालैंड में। 1 से 10 दिसंबर बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। अब देखो कैसे याद करेंगे ये, देखो नागालैंड को ऐसे याद कर लो कि एक तो यहां से कर सकते हो आप ये नाग, नाग से याद कर सकते हो, या नाग से ना करके नाग पंचमी से भी याद कर सकते हो। ये कैसे, नाग पंचमी से भी याद कर सकते हो, और नाग जी से भी याद कर सकते हो, और भी लिंक आ सकते हैं। ये धीरे धीरे देख लेते हैं एक बार। ये देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कौन सा, हॉर्नबिल। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज के क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होता है आपके। ये हॉर्नबिल है, और हमने पिछली क्लास में याद कर, सॉरी पहली क्लास में मैंने याद करवाया था आपको ये, कि हॉर्न बजा बजा कर। ये अगर ज्यादा हॉर्न बजाओगे नहीं, ये कौन सा, वो सांप निकलते हैं, वो धून बजती है एक नाग नागिन वाली है। तो मैंने कहा देखा होगा जनरली शादी में नागिन डांस एक तरीके से करते हैं ये। हाँ हाँ पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मैंने कहा जब हॉर्न अगर आप ज्यादा बजाएंगे, तो मैंने कहा बिल से क्या निकलेगा जी, ये वो सांप निकल कर आ जाएगा। ये नाग, नाग पंचमी के दिन खास तौर पर ये देखो ऐसा कर दो। ये अगर ज्यादा हॉर्न बजाओगे, कौन सा हॉर्न, वो नाग नागिन वाली जो धून आती है ना एक तरह से, वो बजाओगे नहीं है, तो ध्यान रखियो इस बात का कि बिल से क्या निकल कर आ जाएगा, नाग निकल के आ जाएगा, यानी कि नागालैंड। ये तो ये चला गया आपका नागालैंड। उसके बाद देखिएगा यहां क्या लिखा है, कि ये हर साल ध्यान रखियो 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। ये हम याद कर चुके पिछले पहले नंबर की क्लास के अंदर। ये जैसा कि आपके कमेंट आ रहे हैं, ये नगदा महोत्सव। ये अब देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि नागालैंड, इसको नगा और मैंने कहा नागा से कर दो। ये नगा और नागा यहीं से कर दो एक तरीके से, ये नाग जी यहीं से निकल जाएगा यहां से। ये हाँ इसी जगह से, ये नगा और मैंने कहा नागा, यानी कि नागालैंड। ये उसके बाद देखिएगा यहां पॉइंट जो है एक तरीके से ये लिखा है कि हेगा। मैंने कहा हेगा जो त्योहार है, यानी कि हेगा जो फेस्टिवल है, क्या कह रहे हैं, हॉर्न का मौत सांप जैसे होता है। नहीं मेरे भाई जो करवा रहे हैं वो लिंक ही बेस्ट है। ये थोड़ा सा सही नहीं बैठेगा आपका। क्या कह रहे हैं, कल सैटरडे आपके क्लास की छुट्टी है क्या? नहीं कोई छुट्टी नहीं है जी, क्लास होगी कल। ये देखिएगा ये हेगा को कैसे करेंगे, कई बार कहते नहीं है हे गाना, गाना देखना एक बार, ये इसको ऐसे लिंक करते हैं कि परमानेंट जाए दिमाग में। हे गाना, गाना गाना बजाना, गाना गाना, तो इसको ऐसे कर दो ना, हे का। अब ना आना तो ना किस में आएगा, एक ही स्टेट है जी, और कौन सा है, नागालैंड। ये मैंने कहा यहां से कर दो, हे गाना गाना, हे गाना गाना। ये आप क्या कह रहे हैं, हे गा नाग है वहां, हे गा नाग है, नहीं यहां से करिए, नहीं हे गाना गाना, देखना हे गाना गाना,
तो यानी कि ये चला जाएगा नागालैंड से, ये सीधा सीधा ही है। उसके बाद देखिएगा पॉइंट है यहां पर एवोलिंग त्योहार, ये एवोलिंग, एवोलिंग ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये नागालैंड का है जी। ये देखो, बताओ कैसे लिंक करें इसको, ये कुछ आपके दिमाग में अगर आ रहा हो तो। ये एवोलिंग का ऐसा कर देते हैं, नागपंचमी नागालैंड से, एवोलिंग का मतलब हो जाएगा, देखो जब किसी को नाग दिखता है ना, हाँ, क्या कह रहे हैं, हैग साउंड ऑफ रंग सप रंग के, नहीं वो सही रहेगा, हे गाना गाना, यानी वो सीधा नागालैंड ही चला जाएगा, वो थोड़ा सा सुंदर कनेक्शन बैठेगा मेरे हिसाब से। पॉइंट ये है कि एवोलिंग का कुछ आपके दिमाग में आ रहा है तो आप बता सकते हैं। एवोलिंग शिवलिंग, ये सही है जी, परफेक्टली सही है ये। एवोलिंग और साउंड ऑफ शिवलिंग, ये परफेक्टली सही है, ये खतरनाक लिंक होगा ये। एवोलिंग और शिवलिंग, और शिवलिंग पर कौन, नाग से विराजमान, यानी कि नागालैंड। ये उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट ये है कि ये कहना क्या चाह रहा है, नागालैंड के लोगों द्वारा समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक त्योहार और है जी। ये शायद छूट गया यहां पर हमारे, कौन सा है ये रहा, सोकुम समाई। क्या कहना चाह रहा है, सोकुम समाई, सोकुम समाई, सोकुम, इसमें टी साइलेंट है यहाँ पर, और ये पता नहीं क्या क्या इंग्लिश बना देते हैं, ये टी लगा दिया साइलेंट छोड़ दिया इसको। मैंने कहा सोकुम समाई, और ये कहना क्या चाह रहा है कि ये बेसिकली नागालैंड में बनता है जी, ये सोकुम समाई, सोकुम समाई। नागालैंड में मनाया जाता है जी ये सोकुम समाई। नागालैंड, यहां से नागजीन निकालना है, नाग पंचमी हमें निकालना है, सोकुम, सोकुम का कैसे निकलेगा यहां से, सोकुम, अच्छा नागों को देख के वो शोक में समा गई, शोक में मतलब दुख में, दुख वाला ही कह रहे हैं ना आप ये, सो नान कम है, नहीं ये थोड़ा सा सही नहीं जाएगा, पहले वाला आपका खतरनाक था। अच्छा, हाँ ये सही है, और सोच लेते हैं थोड़ा सा और दिमाग में बैठता है तो। ये शोक में चली गई, वो समा गई एक तरीके से नाग जी को देखते ही, शोक में चली गई, तो क्या कोई यहां से, रुकिएगा एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सोकुम समाई चला जाएगा, साउंड कौन सा बेटा है, शोक वाला बेटा है, तो यहां से समा गई, सो, इसलिए कुम नहीं, नहीं बैठेगा, शोक वाला जा सकता है, देखते हैं एक बार ये, देखिएगा एक बार ये क्या कहना चाह रहा है, पहले एक बार इस चीज को समझते हैं। ये नागालैंड के जो लोग हैं एक तरीके से, यानी कि द पीपल ऑफ नागालैंड, इनके द्वारा बेसिकली किसका आह्वान करने के लिए, ये बेसिकली इनका ब्लेसिंग है, किसका, रिच जो हार्वेस्ट है, ये रिच हार्वेस्ट के लिए एक तरह से ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है, सोकुम समाई एक तरीके से ये, हाँ, सो काम खत्म नाग को देख के, अच्छा समाई सांप और माई माँ, मेरे भाई कौन सा कर रहे हैं आप ये, नहीं देखिएगा, मैंने कहा इसको यहां से करते हैं, बेसिकली क्या है कि ये अच्छी फसल होना ही है, कहना था ना रिच हार्वेस्ट ही है, अच्छी फसल हो उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नागालैंड के लोगों के द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है ये। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो शायद हो सकता है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में किया गया हो ये। तो ये कहना ये चाह रहे थे, जो ये कनेक्शन था हमारा कि शोक वाला एक तरीके से ये, हाँ वो थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट रहेगा ये। देखिएगा ये क्या कहने थे आप, क्या कह रहे, रिंकेश तो सी कम कम सांप आई, सो कम, हाँ ये थोड़ा साउंड निकलेगा, एक अच्छा निकालते हैं, रुकिएगा, हाँ देखिएगा,
इसका ऐसे आ सकता है, दो प्रकार से लिंक हो सकता है, दोनों ही कनेक्शन सुंदर जा सकते हैं। ये देखिएगा, एक तो यहां से है, शोक वाला परफेक्टली सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, यहां से है सोकम है ये। हाँ क्या था, सोकुम 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 सोकुम, हाँ सोकुम समाई। तो ये कहना चाह रहा है कि जी वो शोक के अंदर समाई, कैसे, नाग को देख कर ये समाई, मतलब कि समा जाना एक तरह से किस चीज में ये। तो मैंने कहा एक तो ये लिंक हो सकता है, और एक इन्होंने कहा था कि इसलिए वो आई है। देखो ऐसे हो सकता है, अगर साउंड निकाले तो ये सो यानी कि इसलिए, कम यानी कि मैंने कहा कम, ये कि जी वो आई क्यों यहां पर, बोले कि भाई वो नाग जी को देख ली इसलिए वो आई यहां पर, ये सो कम इसलिए आई वो यहां से। तो सो कम समाई जो है ना, ये नागालैंड में जाएगा। थोड़ा सा अटपटा कनेक्शन बना है, लेकिन एक दो बार शायद करेंगे तो हो जाएगा। ये पॉइंट ये है कि नागालैंड के यहाँ पर कुछ ऐसे लिखे हैं, ये सारे नागालैंड के हैं। और मैं आपको बता दूं एक बार फिर कि एग्जाम में इनमें सबसे ज्यादा रिपीट जो होता है ना, वो एक नंबर ही होता है। अगर नागालैंड की बात करेंगे ना हम, ये अरे कहाँ चला गया, हाँ, तो सबसे पहले हॉर्न बिल को रिपीट ज्यादा किया जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, सपेरा ने 100 काम कमाए, 100 कम कमाए। अच्छा देखिएगा, हॉर्न बिल को हमने कैसे किया कि हॉर्न अगर आप बजाएंगे, ये कौन सा हॉर्न, वो नागिन धुन वाला ही है, तो बिल से कौन निकल कर आएगा, नाग निकल कर आएगा, तो ये चला गया नागालैंड। ये पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में होता है, पहली क्लास में हम ये चीज क्लियर कर चुके हैं। ये दूसरा ये है कि नगादा, नगदा, नगदा, इसको कैसे करोगे, यहां से कर दो, ये नगा यानी कि नागालैंड। ये इसको हे गाना, गाना, हे गाना, गाना, तो ये नागा हो जाएगा यहां से। ये तो मैंने कहा ये चला जाएगा नागालैंड। ये एवोलिंग या एवोलिंग, यानी एवोलिंग यानी कि शिवलिंग है, और शिवलिंग जो है एक तरीके से, ये मैंने कहा शिवलिंग जो है एक तरीके से उसके ऊपर नाग जी विराजमान होते हैं, तो ये चला जाएगा यहां से नागालैंड। और एक लास्ट वाला है सोकुम समाई है, तो या तो वो ऐसे कह सकते हो कि वो क्यों आई यहां पर, इसलिए आई क्योंकि नाग जी को देख लीजिए, यानी कि नागालैंड। ये पहला तो ये, दूसरा एक किसी ने किया था कि जी वो शोक के अंदर समा गई है, किसको देख के, नाग जी को। ये तो दो पीडीएफ आपकी पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। तीसरी जो पीडीएफ है वो हम कल से स्टार्ट कर देंगे जी आपकी। ये हाँ, 3rd नंबर की जो पीडीएफ है हमारी, दो तो फिनिश हो ही चुकी है हमारी, तीसरी वाली जो है वो कल से स्टार्ट कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि उसको संडे तक हम फिनिश करके और मंडे से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दे फिर। ये ठीक है, किसी की कोई डाउट है तो कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी। ये हाँ, आज तीसरे को स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तीसरे स्टार्ट करेंगे तो फिर वो होगी भी नहीं पूरी। है उसको 2 पार्ट में कर लेंगे हम। ये हम्म, ठीक है जी, मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम पर। ही क्या कह रहे हैं, सीएचएसएल में 112 या 14 बनते हैं, ऐसे बनते हैं कि मतलब क्या, समझा नहीं है। आंसर की शायद मुझे लग रहा है कल तक चांस होंगे, या हो सकता है आज नाइट तक हो जाएंगे। हाँ, आंसर की जो आएगी वो हो सकता है आज नाइट तक या कल तक आ जाएगी। मेरे साइंटिफिक असिस्टेंट में आर्टिकल 51 का डीप में क्वेश्चन आए थे। आर्टिकल 51 पॉलिटी की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, नंबर आते हैं क्या टेस्ट में? ये तो अभी तो आपके पास टाइम है ना, आप थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करिए, आपका लग जाएगी ये जॉब ही, जिस हिसाब से आप नंबर बता रहे हैं ना। ये इसको थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा ये, क्योंकि फिर उसमें मेंस भी लगेगा, तो आपको टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा। ये ठीक है जी। सर पॉलिटिकल की सारी आर्टिकल याद है, फिर भी नहीं आया। अब वो यार पॉलिटी अभी तक मैंने देखी नहीं है जी, कैसी है ये, है ना, जब देखेंगे तब फिर बात करेंगे उसके ऊपर पोस्टमार्टम करके। ही बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल, और अगली क्लास के साथ में 6 क्लास हम फिनिश कर चुके हैं फेयर एंड फेस्टिवल की, और 7वीं क्लास के साथ में कल मुलाकात होगी आपके साथ।